जिन इंद्रियों से हम जीवन का अनुभव करते हैं, जैसे आँख, कान वगैरह, उसे ज्ञानेंद्रिया कहते हैं। जिन इंद्रियों से हम कर्म करते हैं, जैसे हाथ पैर, उसे कर्मेंद्रिया कहते हैं। मन इन दोनों प्रकार की इंद्रियों का राजा है। मन अगर अत्यधिक विचारों में दौड़ता रहेगा तो इंद्रिया होते हुए भी जैसे वे देख सुन नहीं पा रही है, जैसे वे इंद्रिया उपस्थित नहीं है। आज के युग में इंसान विचारों का अधिक उपयोग करके अपने कर्मेंद्रियों को आराम देना चाहता है, शारीरिक कर्म कम करना चाहता है, लेकिन इस मानसिक दौड़धाम में ज्ञानेंद्रिया भी क्षीण होती जा रही है और मन भी अधिक दौड़ने के कारण यांत्रिक बनता जा रहा है, ध्यान से विमुख होता जा रहा है। इंद्रिया होते हुए भी जैसे इंद्रिया नहीं है, जैसे वह विकलांग होता जा रहा है और इसी दुर्गति को हम प्रगति मानने लगे हैं। विकलांगता ज्ञानेंद्रिय अथवा कर्मेंद्रिय की हो सकती है। अगर विकलांगता ज्ञानेंद्रिय की है, जैसे देख या सुन नहीं पाना, तो उस व्यक्ति की मानसिक ऊर्जा ज्यादा हो सकती है क्योंकि वो विचारों में कम स्खलित होगी, इसीलिए वह जीवन का ज्यादा अनुभव कर सकेगा। जिसकी कर्मेंद्रिया कमजोर है वह हो सकता है कि कम दौड़ेगा, परंतु कम दौड़ने के कारण ही वह जीवन का संवेदनाओं का ज्यादा ग्रहण कर पाएगा और इसीलिए मन से ज्यादा वह सचेतन रहेगा। 5 ज्ञानेंद्रिया है, 5 कर्मेंद्रिया है, लेकिन इसमें सच्ची दिव्य इंद्रिय एक ही है, वह है आंतरिक मन। बाकी सारी ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया बाह्य है, मन आंतरिक है। मन को देख नहीं सकते, लेकिन वही सच्ची इंद्रिय है। जिसका मन भटकता रहता है वही सच्चे मायने में विकलांग है और वही स्थिति लगभग सभी इंसानों की है। इसमें जिसकी बाह्य इंद्रिय विकलांग है, लेकिन हमने देखा है कि उसी के कारण उसकी आंतरिक इंद्रिय ज्यादा सतेज है, तो उसे सच्चे मायने में तो दिव्यांग कहना चाहिए। एक दिव्यांग को इस दुनिया के लिए सक्षम नहीं करना है, उसे तो प्रकृति ने सक्षम किया है। आपकी बाह्य इंद्रिय जैसे भी हो, आपकी दिव्य इंद्रिय ध्यान से खिले, हम सब दिव्यांग बने, हम सब सक्षम बने। मनुष्य में सिर्फ मन ही दिव्य अंग है, बाकी सब अंग स्थूल, बाह्य, शारीरिक और भौतिक है। विचार भी भौतिक है। आपके मन में अधिक विचार चलते रहेंगे तो समझो आपके सूरज को जैसे बादलों ने ढक दिया है, फिर आप विकलांग हो, अंधकार में हो। लेकिन अगर बादल कभी कभी थोड़े ही है तो आप प्रकाशवान हो। शारीरिक इंद्रिया कम या ज्यादा मात्रा में सक्षम हो सकती है, लेकिन सच्ची सक्षमता मन पर आधारित है। मन आपका एकमात्र दिव्य अंग है, यानी जो दिव्यांग है वही सक्षम है। अगर किसी की सक्षमता देखनी हो तो उसके दिव्य अंग को देखो। उसे देखने के लिए आपको बाह्य चक्षु की जरूरत नहीं है। दूसरे में दिव्यांगता देखने के लिए आपके अंदर दिव्यांगता होनी चाहिए।